बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जब से बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्रालय का पदभार संभाला है, तब से पूरे मंत्रालय में खलबली मच गई है। अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है और इस वजह से क्योंकि वो ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं जो कई सालों से मामला लंबित है। जब लोगों को मालूम पड़ा कि आज उप मुख्यमंत्री जो है भागलपुर के दौरे पर है और यहाँ पर जन कल्याण संवाद को संबोधित करेंगे, तो लोगों की भीड़ जो है भागलपुर के टाउन हॉल को चारों ओर से घेर ली है। कई लोग, लगभग हजारों की संख्या में अगर कहें तो वो लोग टाउन हॉल के अंदर मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर रहे हैं। तो वही कई ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो टाउन हॉल के बाहर खड़े हैं और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने यह मंच से भी कहा था कि हमने भीड़ को देखा कि बाहर भी जितने लोग खड़े हैं उनका भी आवेदन लिया जाएगा। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी है कि ये हजारों लोग जो पहुंचे हुए हैं वो जमीन संबंधित मामलों में पीड़ित है और अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, सीओ नहीं सुन रहा है, वीडियो नहीं सुन रहा है और जिलाधिकारी तक को आवेदन दे रहे हैं, तो वहां पर भी परेशानी झेल रहे हैं। और आज इतने परेशान हो गए हैं कि इन्हें उप मुख्यमंत्री के सामने संवाद करने के लिए सीधी शिकायत करने के लिए पहुंचना पड़ा और एक्शन में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। अब बातचीत करेंगे लोगों से। क्या मामला है, क्या नाम है आपका, कहाँ से? हमारा नाम हुआ विवेकानंद दौलतपुर सुताइया ब्लॉक में हमारा घर हुआ। हम 10 बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं काबिल लगान तोड़ने का। 1972 का ये हमारा कागज है, काबिल लगान है। अभी जा रहे हैं हम ब्लॉक, तो हमसे जो है कर्मचारी और सीओ 1,10,000 रुपया मांग रहा है काबिल लगान तोड़ने के लिए। फटाफट कर्मचारी और सीओ दोनों का नाम बताइए। कर्मचारी और जो है सीओ का नाम बताइए, अंचलाधिकारी का नाम बताइए, कौन बोल? ये उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ब्लॉक का बताओ। सुताइया ब्लॉक का कर्मचारी हाँ, ये काबिल लगान तोड़ने का 1,10,000 रुपया और जो पारिवारिक मोटेशन हुआ उसका मांग रहा है 10,000 रुपया। क्या चीज का मांग रहा है? मोटेशन करने का, अपने पॉकेट में धरने का। घूस मांग रहा है। घूस मांग रहा है। घूस मांग रहा है। घूस मांग रहा है। जो तनख्वाह मिलता है अपने काम का, काम करने का तनख्वाह मिलता होगा, तनख्वाह मिलता है, ये ऊपर से खाने का। झूठ नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं बोल रहे हैं हम। नहीं, 1,10,000 रुपया मांगा जा रहा है ये काबिल लगान तोड़ने का। आज सुबह हम 7 बजे से यहाँ पर एप्लीकेशन ले लिया गया, हमको ना स्लिप दिया गया नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ पर डीडीसी से भी हम बोल चुके हैं कि 1,10,000 रुपया मांगा जा रहा है। गेट पर भी बोले हैं। क्या बोले कि 5,000 रुपया सबसे भ्रष्ट सुताइया ब्लॉक है, 5,000 रुपया मोटेशन, 10,000 रुपया पारिवारिक बंधा हुआ है पैसा। हाँ, पारिवारिक मोटेशन और 1,10,000 रुपया काबिल लगान। ये फिक्स रेट है सुताइया ब्लॉक। सुल्तानगंज से, सुल्तानगंज से आप अब इनके बात को बताइए, क्या सही बोल रहे हैं? नहीं, हम इनसे परिचित नहीं है और हमें ऐसा मैटर नहीं। मेरा निजी मैटर है। मेरा मैटर में ये है कि रजिस्टर 2 जो अंचल की सबसे बड़ी संपत्ति है, उस पर भूमाफिया का दबाव रहता है। मेरे मंदिर की जमीन है, उस पर दाखिल खारिज आवेदन किया गया भूमाफिया द्वारा। तत्कालीन सीओ शशिकांत, जो अभी खगड़िया में बंदोबस्त पदाधिकारी हैं प्रखंड के या अंचल के, उनके द्वारा अस्वीकृत किया गया। उसका मेरे पास नकल है। उस अस्वीकृत दाखिल खारिज के आधार पर जमाबंदी क्रिएट कर दिया गया। ये पहला मामला है भ्रष्टाचार का। उसके बाद हम उसका जब नकल लेने गए तो अंचल सुल्तानगंज में न बाढ़ है न कुछ है, फिर भी नकल उपलब्ध आपको 5 वर्ष से पुराना नहीं होगा। ये जन्मजात बात है। उसके बाद हम लोग को नकल नहीं दिया जा रहा था। इसी बीच हम लोग को मालूम पड़ा कि उससे भी कोई जाली दस्तावेज बनाकर फर्जी केवाला एकदम खुलेआम भागलपुर में होता है। आप कहीं भी अगर वैसे भूमाफिया या दलाल से मिलेंगे तो आपको 50 से लाख रुपया में एक बढ़िया जमीन, करोड़ों की जमीन का म्यूटेशन हाथ में मिल जाएगा। इस पर रजिस्ट्रार, डीएम सारे लोग जानते हैं, लेकिन चुप्पी बांधे हुए हैं। उसके बाद दूसरा म्यूटेशन जो हुआ उसमें तो वो जाली का दस्तावेज था। चूंकि पहला जाली जमाबंदी से वो ट्रांसफर हुआ, इसीलिए जेन्युइन ढंग से हो गया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के पास मेरी जमीन है, तरेटा मौजा में पड़ता है, सुल्तानगंज अंचल में। जब उन्होंने भू अर्जन में अप्लाई किया पैसा के लिए, तो खतियान मंदिर का था, तो मुआवजा तो रुक गया। लेकिन वो लोग क्या किए, अपने पैसा को रिकवरी के लिए मंदिर की जमीन को 30 से 40 फीट कोड़ दिए और मिट्टी बेच दिए। भू माफिया का सीधा सीधा आप पूरी तरह से शिकार हो गए। आप सुने ना सर, हमारे पास बहुत लंबी कहानी, लेकिन समय के अभाव में हम सीमित बोलते हैं। अब क्या है, बहुत मुश्किल से रिश्वत देने के बाद 1,500 से 2,000 देने के बाद हमको किसी तरह नकल मिला। हम नकल को लेके भागलपुर डीएम को आवेदन दिए, तो एक बार आंख खुला तो मेरा वो जमाबंदी कैंसिल इधर 30 जुलाई को हुआ है। ऑर्डर आप इम्प्लीमेंट कराने में आपको 3 माह लगेगा। कर्मचारी उसका ऑर्डर ही इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आप काम करने का तरीका देख रहे हैं अपने उप मुख्यमंत्री का, मंत्री का, क्या कैसा लग रहा है? तरीका बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले सुधार आप ये करें कि परिमार्जन को बंद कर दें।
और एक एक मौजे को रोककर आप ऑपरेटर रखें और अपने से डिजिटलाइज्ड जमाबंदी तैयार करें। परिमार्जन पोर्टल पब्लिक नहीं करे, क्योंकि आपने स्वतः सुविधा के लिए आप उसे ऑनलाइन किया और त्रुटि आपके तरफ से हुई, तो पब्लिक परिमार्जन का शिकार क्यों हो? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर शॉर्ट में बताइए, बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत ठीक है, मोटेशन में सुधार करें, जो केवल 30 वर्ष से 10 वर्ष से 20 वर्ष, क्या समस्या है? हाँ, बोलिए। 20 वर्ष, सुनिए, 20 वर्ष से ज्यादा पुराना केवाला है, उसकी जांच करवाई रजिस्ट्री ऑफिस में, फिर म्यूटेशन करा। चलिए और बताइए, आपका क्या समस्या है? बताइए आप। मेरा राजस्व विभाग से है सर। मैं 2 बार राजस्व मंत्री को लेटर दे चुके हैं और 1 बार मुख्यमंत्री को। डीएम को जाता है, डीएम से मिलते हैं तो डीएम कुछ नहीं करता। समस्या क्या है बताइए, जमीन समस्या की क्या समस्या है? दाखिल खारिज से संबंधित है सर। मेरे बड़े दादाजी के नाम से है। मेरे पिताजी को गोद लिया था और गोद लेने के बाद सब पेपर बावजूद दिखाने के बाद सीओ आंख मूंद रहा है, नहीं कर रहा है। इसका दबाव है, क्या लग रहा है, कौन रोक रहा है? कौन सीओ रोक रहा है। सीओ 1 लाख रुपया मोटिशन का मांग रहा है। आपसे मांग रहा है? जी। कहाँ का सीओ? क्या नाम है? सुल्तानगंज ब्लॉक का। सुल्तानगंज ब्लॉक का। जी। क्या नाम है सीओ का, नाम जानते हैं? उस समय सीओ रवि कुमार था। अच्छा, पहले वाले जो जी। इस समय इस सीओ से भी नहीं मिले हैं, वो सीओ मांग रहे थे, इसलिए नहीं हो पाया है मोटिशन। चलिए आप बताइए अब इनका भी। सर हम लोग जमा किए थे सर। हम लोग का बंटवारा नामा हम लोग के घर में बना था। मेरा ही भाई है, मझला भाई, बड़ा भाई है प्रवीण कुमार। वो जो अभी क्या कहते हैं, राजस्व मंत्री माननीय श्री विजय सिन्हा से मिले भी हैं अभी। अच्छा। तो मेरा सहोदर भाई है। मेरे बाबा का बंटवारा हुआ, मेरे चाचा सब का भी बंटवारा हुआ। उसमें जो हिस्सा मिला वो हिस्सा को रजिस्ट्री करवा लिए एक चाची से, और फिर जो दूसरे को हिस्सा मिला, जैसे हमको मिला, मेरे चाचा को मिला, उनका भी रजिस्ट्री करवा लिए। और उसके बाद वो जो है हम लोग मुलाकात किए हैं आपके विरोधी। हम लोग बाहर ही रह गए क्योंकि भीड़ अधिक के कारण। तो उन पर हम लोग के घर से 420 का केस भी हुआ है। बंटवारा नामा में 11 आदमी है, जिसमें कि 10 आदमी एक साइड में है, एक वकील भी है। तो वकील के चलते वो जो है अपना मामला को आगे बढ़ाते रहता है। हम लोग का मोटेशन भी नहीं होने देता, ना जमीन बिकने देता है। तो हम लोग जो जमा किए हैं सर, इसमें देख लीजिए डिटेल नहीं भरा पाया, ज्यादा संख्या होने के नाम और जगह। हाँ, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये रजिस्टर हो जाए और इस आगे की कार्रवाई के लिए फिर से आप मुलाकात करके जाइएगा। आप बताइए। जी सर, मेरा एक गंभीर मामला है सर। कोर्ट में बिक्री करने के माना बिक्री करने से रोकने के बाद भी देखिए सर, बिक्री हो गया। आपके कोर्ट में कब का सुनवाई? जी सर, ये सुनवाई है 2022 का, श्री राहुल दत्ता के कोर्ट में चल रहा था, श्री भागलपुर में। सर मामला बताइए, मामला क्या? मामला सर, हमारा जमीन सर, हमारा और हमारे अन्य हिस्सेदार का, एक हिस्सेदार हमारे थे, वो अपना जमीन पूर्ण में हिस्सा बेच चुके हैं। अब हमारे और हमारे अन्य हिस्सेदार की जमीन बेचने पे लगे हुए हैं। कौन बेच रहा है? आपके हिस्सेदार लोग? जी, हमारे चाचा बेच रहे हैं। आप क्या किए उसके लिए, रोकने के लिए क्या? जी साहब, हमने 2022 से लेकर के 2025 तक हमने 100 आवेदन लिखा। किसको लिखा? पीएमओ को, सीएमओ को। थाना गए? जी, वो लोग क्या बोले, ये बताओ। वो लोग तो सर कुछ निर्वाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब रोज उस पे क्रिमिनल केस हो रहा है सर, रोज सिविल को सूट हो रहा है सर। इसके बावजूद भी हमने 8 सिविल सूट सर इस पे डीड कैंसिलेशन के लिए लाया। और चंचल का मामला है? ये सुल्तानगंज का मामला है सर। मेरा नाम पूरा सुल्तानगंज एकदम। आप बताइए। 9 डिसमिल जमीन मेरे पिताजी के नाम से खतियानी है, जिसमें मेरा घर बना हुआ है। उसमें पिछले 30 साल से हम रह रहे हैं। शॉर्ट में बताइएगा, अब हम कोई नहीं करना। हाँ। उसको एक फर्जी केवाला संख्या 6988 जो रजिस्ट्री हुआ नहीं, फर्जी केवाला का मामला है। हाँ, फर्जी केवाला संख्या 6988 बताइए। जो एक स्टाम्प का नंबर है, एक स्टाम्प। मामला क्या, परेशान क्यों है ये बताइए। यहाँ क्यों पहुँचना पड़ा आपको, ये बताइए। यही मामला मंत्री जी को ये मामला से अवगत कराने के लिए बताइए मामला कि आपके अधिकारी सब क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, बताइएगा तब ना। कि पैसे के बल पर फर्जी केवाला कर रहे हैं, फर्जी केवाला कर रहे हैं। आप भी पीड़ित हैं? हम पीड़ित हैं। 6988 केवाला जो स्टाम्प नंबर है उसको केवल अपना। हाँ, जो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है। कब से कर रहे हैं, परेशान है? हम 22 से परेशान हैं। 2022 से परेशान। देखिए, ये खलगांव से पहुंचे हुए, लेकिन हालांकि जितना मामला हम लोगों ने सुना वो लगभग सुल्तानगंज अंचल का मामला था। कई लोग जो है सुल्तानगंज अंचल के सीओ से, बीडीओ से पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। और मामले को लेकर आज विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और लोगों की उम्मीद उनसे जगी है, और अब ताबड़तोड़ कार्रवाई भी वो कर रहे हैं। आज टाउन हॉल में पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, जन कल्याण संवाद से सीधे तौर पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जितने वो मामले हैं, लंबित मामले
मामलों को हम छांटेंगे और एक तरह के जो जितनी समस्याएं हैं उनका निवारण हम जल्द से जल्द करेंगे। आखिरी डेडलाइन 3 महीने का वो लेकर चल रहे हैं, लेकिन जितनी समस्या उन्होंने सुनी 15 दिन के अंदर निपटारा करने का जो आदेश है वो सीओ को, बीडीओ को और डीसीएलआर को उन्होंने दिया है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।